तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, वैसे तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हर बार देश में सुर्खियां बनती है क्योंकि यहां पर उस मसौदे पर काम होता है जो कि देश के सामने चुनौती होती है और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य बेहतर ढंग से काम कर सके, इस पर रणनीति बनती है। लेकिन इस बार ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। और ये उनका दौरा 28 से 30, ये दौरा शुरू हो रहा है 28 और 29 का। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है जो 28 से 30 तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे इसमें। चलिए, तो आपको बता दें कि इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में होने क्या जा रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और देश के प्रमुख पुलिस महकमे के सारे लोग शामिल होंगे। उनसे चर्चा की जाएगी, खास तौर पर नक्सलवाद, आतंकवाद, ड्रग नेटवर्क, सीमा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने 29 नवंबर को आएंगे और 2 दिन छत्तीसगढ़ को देंगे जब वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस दौरान खास सुरक्षा के इंतजाम रखे जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर तो इस बैठक के मसौदे से जुड़ी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये कि छत्तीसगढ़ हाई अलर्ट पर है क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि उनके दौरे का मकसद केवल ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अन्य चीज़ें भी अपने अलर्ट मोड में पहले से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किन कारणों से महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ होने जा रहा है इस बैठक में और उसके पहले किस तरीके से सरकार यहाँ तैयारी कर रही है, क्योंकि आईआईएम एम्स परिसर में ये बैठक होने जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, तैयारियों के सिलसिले में जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु का जायजा लेते हुए सीधे लाइव जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनका और उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा क्या है और इस बैठक में क्या होने जा रहा है जो कि देश के प्रमुख डीजी की होने वाली है। आवाज आ रही है प्रियांशु मेरी? जी जी बिल्कुल। विजुअल दूसरे दिखाएंगे जल्दी। जी बिल्कुल, देखिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस जो है कल से शुरू होना है। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक जो ये पूरा जो है कॉन्फ्रेंस चलने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वो भी शामिल होंगे और देश भर के जो है डीजीपी भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा मैसेज ये भी देने की कोशिश कर रही है कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ को सुरक्षा के लिहाज से बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता था, नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब उन मानकों को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस जो है रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ये भी है भी है। तो इस तरीके से एक मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है और जिस तरीके से हर बार डीजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद, नक्सलवाद लोगों के लिए, आम जनता के लिए, चाहे वो वीवीआईपी हो या वीआईपी हो, सबके लिए सुरक्षित और जो है महफूज भी है। तो इस तरीके से एक मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है और जिस तरीके से हर बार डीजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर जो है चर्चा होती है, इस बार भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं क्योंकि जिस तरीके से देश में जो माहौल बना हुआ है, जब लाल
किले में जब हमने देखा कि कार ब्लास्ट हुआ, उसमें भी आतंकी गतिविधियों की संलिप्तता पाई गई थी। नक्सलवाद की लड़ाई तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लड़ ही रहे हैं। 2026 मार्च तक डेडलाइन दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अन्य ऐसे मसले हैं जिसमें अपराध को किस तरीके से कम किया जाए, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं, साइबर ठगी को कैसे कम किया जाए, अन्य मुद्दे हैं, जो नशा एक प्रमुख समस्या है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात करें तो इस पर जो अंतर्राज्यीय विचार विमर्श है और अपनी जो है सलाह को वो सामने भी रखेंगे, अपनी समझौते के रूप में अपना प्रोजेक्ट तैयार करके रखेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड वो केंद्रीय गृह मंत्री को भी सौंपेंगे जितने डीजीपी आईजी हैं। तो इस तरीके से जो पूरे देश की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चर्चा इस पूरे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में बीते 3 दिनों में होनी है। इसमें पहले सत्र में 2 सेशन में कार्यक्रम आयोजित हैं जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। 1:40 पर कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो आईआईएम पहुंचेंगे जहां वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दूसरे दिन के जो कॉन्फ्रेंस में 3 सेशन होने हैं जिसमें अलग अलग इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों शामिल होंगे और अन्य डीजीपी और जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं तीसरे दिन के सेशन में तीसरे दिन के जो है कार्यक्रम में 2 सेशन में कार्यक्रम होगा और इसी दिन समापन भी होगा। तो संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी महज 2 दिन के कार्यक्रम में शामिल होंगे क्योंकि वो कल शाम जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो पूरे 3 दिन जो इस पूरे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में का हिस्सा बनेंगे। पूरे लोगों की जो जितने अधिकारी हैं उनके विचार विमर्श को सुनेंगे। कुछ नई रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से जो है आंतरिक सुरक्षाओं को मजबूत किया जाए, बाहरी जो घुसपैठ का एक मसला है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भी एक काफी बड़ा विषय और मसला बना हुआ है घुसपैठियों को लेकर, उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ में है तो नक्सलवाद को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा होनी है। तो इस तरीके से पूरे देश भर के मुद्दों पर और खासकर सुरक्षा कवच को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके लिहाज से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद अहम जो है माना जा रहा है। जी, तो खास तौर पर उन बड़े विषयों पर जोर रहने वाला है इस डीडीआईजी सम्मेलन में, जिसमें हमारे सामने नक्सलवाद की चुनौती और आतंकवाद का नया नेटवर्क है। इसके अलावा नशे के कारोबार को रोकने के लिए जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रयास होने चाहिए उन सब मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद एक मसौदा तैयार होगा जिस लाइन पर सारे देश की कानून व्यवस्था काम करेगी। तो इस दौरे पर और हम अपडेट लेंगे। प्रियांशु हमारे साथ बने रहे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ चुका है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह कल यानी 28 तारीख को रायपुर पहुंचेंगे। 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और दोपहर 1:40 को एयरपोर्ट उनका आगमन होगा। दोपहर 1:40 को एयरपोर्ट उनका आगमन होगा और 2:05 को वो आईआईएम रायपुर पहुंचेंगे जहां पर ये बैठक होनी है जिसमें डीजी कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे। उसके बाद 6:30 से 7:30 रात्रि भोज है। फिर नया रायपुर में वो विश्राम करेंगे और दूसरे दिन फिर करीब 7:30 बजे बंगले से प्रस्थान कर 8 बजे आईआईएम पहुंचेंगे। 8 बजे ये डीजी कॉन्फ्रेंस फिर शुरू हो जाएगी दूसरे दिन। तीसरे दिन भी इसी तरीके का कार्यक्रम है जिसमें योग सत्र के बाद यानी योग सत्र 30 तारीख को होगा और वो योग कर सुबह वापस लौटेंगे बंगले करीब 6:30 बजे। सुबह से ये सत्र शुरू हो जाएगा 30 नवंबर को। 30 तारीख को जैसा कि हम बता रहे हैं कि सुबह 5:50 से सत्र शुरू होगा और आईआईएम से रवाना होकर योग सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। तारीख को जैसा कि हम बता रहे हैं कि योग सत्र में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री और शाम करीब 4:30 बजे तक डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए समय देंगे। उसके बाद वहां से वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। तो इस तरीके के कार्यक्रम जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट दिन सत्र में शामिल होंगे। आखिरी दिन सत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो इस तरीके की मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है।
चलिए, तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जिसमें दो बड़े अहम नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये दोनों नेता शामिल रहेंगे। कुछ प्रियांशु से अपडेट ले लेते हैं। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, तो हम जैसा कि बता रहे थे कि ये दोनों नेताओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रम केवल डीजी कॉन्फ्रेंस तक सीमित हैं, लेकिन काफ़ी समय रहेगा इस दौरान उन दोनों के पास, इसलिए छत्तीसगढ़ के मसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की जा सकती है। स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री से नक्सलवाद के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आई है। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, ये आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है, आइए आपको बताते हैं। की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के कार्य योजना पर चर्चा होगी और ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। छत्तीसगढ़। चलिए, तो ये दोनों प्रमुख लोग जो कि छत्तीसगढ़ में मेज़बानी करेंगे, उनका कहना है कि काफ़ी ऐतिहासिक ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और छत्तीसगढ़ इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि देश भर के डीजी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। 2 दिन का समय उन्होंने दिया है। लास्ट दिन यानी 30 तारीख को समापन सत्र में उनका उद्बोधन भी होगा। तो ये प्रमुख सुर्खियां आज की, जहां छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दौरा।